हेलो एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमीन्स के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। एमीन्स एमीन, कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग नोट करते हैं। एमीन्स अमोनिया का व्युत्पन्न होता है। इट मीन्स एमीन्स अमोनिया से व्युत्पन्न होते हैं। ये जो एमीन है अमोनिया से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक, अमोनिया का फार्मूला आप लोग देखे होंगे NH3। आपका NH3 ऐसा होता था अमोनिया, और यहाँ पे एक हमारा लोन पेयर चाहे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये अमोनिया है। तो अमोनिया से व्युत्पन्न, तो अमोनिया में ये जो H होते हैं, यदि इन H को हम लोग एल्किल से, ठीक ना, दो कर सकते हैं। एक एल्किल समूह से प्रतिस्थापन, अच्छा दूसरा एरिल समूह, इन दोनों से यदि हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक ना, ये दोनों समूह हैं, हाइड्रोजन को यदि हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारा एमीन का निर्माण होता है। चलिए हम लोग जैसे देखते हैं, एल्किल को प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक ना, एल्किल को, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। एल्किल का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है हमारा क्या, CH3। एरिल जो होता है, बेंजीन को ही एरिल बोलते हैं, तो एरिल में बेंजीन रिंग होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग होता है एरिल में। क्लियर? तो यदि यहाँ पे H को रिप्लेस करें और यहाँ पे हम लोग एल्किल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल R, एरिल का होता है AR, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे करते हैं A, तो हमारे पास आ जाएगा CH3NH2, ठीक है ना। अगर 2 से रिप्लेस कर देंगे तो CH3 का ट्वाइस केवल हो जाएगा, 2R हो जाएगा, तो एक NH हो जाएगा। ठीक, अगर आपने यहाँ पे CH3 तीनों जगह CH3 आपने कर लिया ऐसे, तो केवल N, ये लोन पेयर आपके रहने वाले हैं, अच्छा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये किसके लिए बन रहा है हमारा, एलिफैटिक एमीन बोलते हैं इसको, चाहे एल्किल युक्त एमीन हो गए। अगर यहीं पे हमने क्या जोड़ा, एरिल C6H5, ठीक है ना, एरिल मीन्स बेंजीन है, तो ये हमारा जुटेगा, यहाँ पे H रिप्लेस हुआ जुटा, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं C6H5NH2, तो ये हमारा एरिल है, ठीक ना, एरिल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा C6H5 का ट्वाइस, ये हो गया आपका NH हो जाएगा। अगर मैंने लिखा C6H5 का ट्रायस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा N। तो ये कर सकते हैं, एक कैपिटल R है, ठीक है, ये इसमें कैपिटल R 2, इसमें 3, यहाँ पे एरिल होता है हमारा 1 2 3। तो कैपिटल R की उपस्थिति के आधार पे हम लोग इसको बोलेंगे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। उस तरह एरोमेटिक एमीन जो होते हैं, ये एलिफैटिक एमीन, ये तीनों हमारे एलिफैटिक एमीन है, और ये हमारे क्या है, एरोमेटिक एमीन। तो इसको मैं लिख सकता हूं एलिफैटिक एमीन, ठीक ना, एलिफैटिक एमीन इसको बोल सकते हैं। और ये है हमारा एरोमेटिक एमीन, ठीक है ना, एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ये क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एमीन, ठीक है ना, प्राथमिक एमीन, ठीक। और ये हमारा द्वितीयक एमीन, और ये आपका तृतीयक
एमीन, किसका? एलिफैटिक वाला। उसी तरह ये भी हमारा क्या है? प्राथमिक ही होगा, प्राथमिक एमीन, और ये हमारा द्वितीयक एमीन, और ये आपका तृतीयक एमीन। क्लियर हो गया? रिप्रेजेंटेशन में 1 डिग्री लिखा जाता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 डिग्री, यहाँ पे 3, ठीक इसी तरह 1 डिग्री, 2 एंड 3 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये अमोनिया से व्युत उत्पन्न होते हैं, एलिफैटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। सही है? क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा द्वितीयक और तृतीयक का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, द्वितीयक का और तृतीयक का। ये देखिए मैंने लिखा द्वितीयक एमीन, और उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ तृतीयक एमीन का। क्लियर? तो द्वितीयक के लिए क्या होता था, देखिए ये कैपिटल आर आपके कितने होने चाहिए? 2। अगर यहाँ पे जनरल फार्मूला RnH2 आप लिख सकते हैं, यहाँ पे R2NH लिखना है, यहाँ पे R3N लिखना है। लोन पेयर हमारे वही रहने वाले हैं एकाकी। यहाँ पे अगर हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा AR, ठीक ना? यहाँ पे ArNH2, यहाँ पे AR का ट्वाइस NH, यहाँ पे AR का थ्राइस N, केवल लोन पेयर सेम। क्लियर हो गया? द्वितीय एमीन की बात करते हैं जिसमें कैपिटल R 2 होने वाले हैं। तो चलिए मैंने लिखा CH3, यहाँ पे मैंने लिखा N लिख दिया, इधर भी आपका CH3, ये आपका लोन पेयर। द्वितीय एग्जाम्पल ये भी है, आप लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे N लोन पेयर, और यहाँ पे लिख देना है C2H5। तृतीय एमीन की बात करते हैं तो मैंने लिखा CH3, N लिख दिया, ये भी मैंने लिखा CH3, इधर भी मैंने लिख दिया CH3 लोन पेयर। फिर मैंने लिखा यहाँ पे CH3, N लिख दिया, C2H5, और यहाँ पे लिख दिया C6H5। ऐसा अगर ये सारे समूह एक ही हैं, ठीक ना, ये सारे समूह यदि एक ही होते हैं तो ये एक है, ये हमारे क्या है? डिफरेंट है। क्लियर? देखिए ये CH3 है, ये हमारा C2H5 है, यहाँ पर भी ये हमारे सारे के सारे क्या है? सेम है, और यहाँ पे हमारा क्या है? डिफरेंट है, ठीक है ना? तो अगर ये सेम वाले होते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल एमीन बोला जाता है। अगर ये हमारे डिफरेंट होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मिक्स्ड एमीन बोला जाता है इसको। ठीक इसी तरह ये भी हमारा क्या हो गया? सिंपल एमीन होगा, क्योंकि सारे सेम है, और ये सारे के सारे क्या है? नॉन आइडेंटिकल। देखिए ये आइडेंटिकल मीन्स क्या? सेम, तो सेम, तो सिंपल एमीन हो गया। अरे सिंपल, स से सेम, स से सिंपल, सेम सिंपल, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे हमारे? मिक्स्ड एमीन बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया? देख लीजिए, एमीन जनरल फार्मूला आप बोल सकते हैं, ठीक ना? जनरल फार्मूला ये सारे मिल सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अमोनिया से व्युत उत्पन्न होते हैं, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? एल्किल समूह कैपिटल आर, ठीक है ना? एरिल समूह AR। एल्किल समूह में जो पहला सदस्य होता है हमारा क्या? CH3। यहाँ पे एरिल मीन्स क्या लेना होता है? बेंजीन रिंग। तो देखिए एलिफैटिक एमीन्स में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कैपिटल R 1 2 3। एरोमेटिक एमीन में C6H5NH2 मीन्स क्या? ArNH2, AR ट्वाइस NH, ठीक है ना? AR3N। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ठीक है। अब थोड़ा सा ये हमारे समूह के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा आपको बताया द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, ठीक है ना? तो द्वितीयक एमीन्स में अगर आइडेंटिकल है ये दोनों, तो वहां पे उनका नाम होता है हमारा सिंपल। अगर ये हमारे दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड एमीन। ठीक इसी तरह CH3 टर्सरी एमीन जो था, यहाँ पे सिंपल एमीन और यहाँ पे हमारा मिक्स्ड एमीन। क्लियर हुआ? इतना नोट कर लीजिए इतना।
नोट हो गया था इतना आप लोगों का, ये सारा नोट हो गया, ठीक है। चलिए कुछ इसका उपयोग देख लेते हैं। जैसे एमीन का व्यवसायिक रूप से, जो एमीन है व्यवसायिक रूप से उपयोग किया जाता है कहाँ पे, हमारा औषधियों में एवं तंतुओं फाइबर, जब फाइबर का हम लोग संश्लेषण करते हैं तो मध्यवर्ती के रूप में। हमारे प्रकृति में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एवं एल्केलाइड्स में पाए जाते हैं। तो मेनली प्रोटीन जो आप दाल खाते हो, सब्जी खाते हो, जो फल खाते हो, विटामिन्स, हार्मोन्स, और ये जो अल्केलाइड्स में पाए जाते हैं प्रकृति में। और जो मेडिकल क्षेत्र में आप देखते हो, ये दो मेडिसिन के रूप में, ये दोनों मेडिसिन है, एड्रीन लीन और एफिड्रीन। इनको खाने से व्यक्ति का जो रक्त का ब्लड प्रेशर होता है अगर कम है, तो इन दोनों को सेवन करने से ब्लड प्रेशर को, बीपी को, ठीक ना, रक्तचाप को हम लोग बढ़ा सकते हैं। और इन दोनों मेडिसिनों में हमारा द्वितीयक एमीन समूह का प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक वाला कौन सा, यही वाला R2NH, ठीक ना। तो इन वाले समूह को, द्वितीयक एमीन के समूह को एड्रीनलिन, ठीक ना, एड्रीन लीन और इफेड्रीन मेडिसिन बनाने में प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब कभी आपके दांत में दर्द होता है, दांत निकलवाने होते हैं, तो वहां पे आपको निश्चेतक, निश्चेतक मीन्स क्या होता है, बेहोशी, ठीक है ना, कि आपको दर्द न हो, वहां पे ये मेडिसिन प्रयोग की जाती है। नाम क्या है, नोवोकेन, ठीक ना, नोवोकेन। दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने के रूप में, ठीक ना, वहां पे आप कर सकते हो, इसका प्रयोग किया जाता है नोवोकेन का। उसके बाद ये एक प्रतिस्टामिन, ठीक ना, प्रतिस्टामिन एक मेडिसिन है, आप लोग नाम सुने होंगे, बेनेड्रिल, ठीक ना, बेनेड्रिल। इस बेनेड्रिल मेडिसिन में तृतीयक समूह वाला एमीन प्रयोग किया जाता है, तृतीयक समूह वाला। इट मीन्स क्या, R3N, ठीक ना। तो इस समूह का प्रयोग किया जाता है बेनेड्रिल में। एड्रीन, ठीक ना, एड्रीन लीन एवं इफेड्रीन में कर सकते हैं R2NH का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं, हमारे द्वितीयक एमीन होते हैं। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, द्वितीयक एमीन होते हैं, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, चाहे पूरा का पूरा एक रिवाइज यहाँ पे देख सकते हैं। एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, क्लासिफिकेशन मैंने किया था। द्वितीयक और तृतीयक को भी हमने सिंपल और मिक्स्ड एमीन में, व्यवसायिक उपयोग मेडिकल लाइन में, औषधि और तंतुओं को बनाने में मध्यवर्ती के रूप में, प्रकृति में प्रोटीन है, विटामिन, हार्मोन्स और एल्केलाइड्स में पाए जाते हैं। और दो मेडिसिन जो आपको आती हैं बीपी को बढ़ाने के लिए, रक्तचाप को आप बढ़ा सकते हैं अगर डाउन है तो, ठीक ना, एड्रीन लीन एवं इफेड्रीन, इनमें हमारा द्वितीयक एमीन का प्रयोग किया जाता है। नोवोकेन एक प्रकार की मेडिसिन है जो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसमें, हमारा दंत चिकित्सा में। उसके बाद बेनेड्रिल प्रसिद्ध प्रतिस्टामिन होते हैं, जिसमें हम लोग तृतीयक समूह का, तृतीयक समूह वाला एमीन का यूज किया जाता है, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके जस्ट आगे अभी मैं आपको बताता हूं एमीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। क्लियर है, एमीन की संरचना, एमीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एमीन, स्ट्रक्चर। एमीन डिराइव्ड, डेरिवेटिव है किसका, डेरिवेटिव, ठीक ना, एमीन्स डेरिवेटिव किसका, अमोनिया का, मीन्स अमोनिया से व्युत्पन्न है, कौन, एमीन्स। तो पहले मैं आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर बताता हूं। यदि आपने पढ़ा होगा ऐसे, ठीक ना, ये एक आपका लोन पेयर होता है, यहाँ पे ये आपके H, ठीक है, H और H, NH3, ये NH3 है, ये है आपका अमोनिया, ये आपका अमोनिया।
एन और एच के बीच में होता है 101 पिकोमीटर की डिस्टेंस। ये जो बॉन्ड एंगल आप देखते हो 17 डिग्री, बॉन्ड एंगल आपका हमारा 17 डिग्री। ये हो गया आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, एमीन का। तो एमीन का जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लोग लिखे थे RNH2, और R जो फर्स्ट होता है क्या है, CH3NH2। ठीक है ना, नाम मेथेन एमीन, ठीक ना, क्लियर। मेथिल एमीन भी है कॉमन नेम। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, तो सेम वही है। हुआ क्या था, H को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, CH3 से, क्लियर। तो यदि हम लोग इसका डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे तो ठीक ऐसे भी संकरण की बात करोगे यहाँ पे, तो N के पास क्या है, sp3 संकरण। तो यहाँ पर भी संकरण वही होने वाले हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखते हैं CH3, ठीक, एक आपका यहाँ पे H, यहाँ पे भी आपका H, क्लियर है। बॉन्ड एंगल हमारे क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे यहाँ पे बॉन्ड एंगल, ठीक ना, बंद बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल। और ये हमारी जो लेंथ होती है, ठीक ना, अभी हमारी क्या है 101 पिकोमीटर, लेकिन अभी यहाँ पे CH3 हो गया तो 147 पिकोमीटर, ठीक है, क्लियर। एंगल 105.9 डिग्री, यहाँ पे 112.9 डिग्री, ठीक ना, बॉन्ड एंगल किसका है, मेथेन एमीन का ये स्ट्रक्चर था। दूसरा, अगर आप यहीं पे टर्सरी एमीन ले लेते हैं, ठीक ना, तृतीय मीन्स क्या, CH3 का ट्राइस N लोन पेयर, तो ठीक आपका ऐसा ही बन जाएगा लोन पेयर, ये हमारे ऐसे ही हो जाएंगे। यहाँ की बात करते हैं ऐसा, ठीक ना, H, तो अब यहाँ पे CH3 और क्या CH3, बॉन्ड एंगल हमारा कन्वर्ट हो गया है इतना, हमारा कितना 108 डिग्री, ठीक है ना, पिकोमीटर हमारे 147, CH3 लग जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर भी क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 तो जैसे जैसे आपने देखा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है लोन पेयर हमारा यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर होता है एमीन की संरचना के बारे में, नोट कर लीजिए, एमीन्स की नामकरण, एमीन का नामकरण किसी किसी बुक में नाम पद्धति भी दे देता है, नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, मैंने लिखा ना, नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। तो पहले हम लोग इसमें ए पढ़ेंगे, साधारण नाम पद्धति, क्लियर, साधारण नाम पद्धति, साधारण नाम पद्धति हम लोग इसमें देखेंगे। सिंपल नेम, तो कह सकते हैं साधारण, सिंपल नेम कैसे लिखा जाता है, सिंपल नेम कैसे लिखा जाता है, बेहद आसान है। सिंपल नेम लिखने के लिए हमें करना क्या है, एल्किल, ठीक है ना, और एमीन, किसका नामकरण कर रहे हैं, एमीन को। तो साधारण नाम पद्धति में क्या होता है, एमीन का पूर्व लग्न, ठीक ना, एमीन का पूर्व लग्न, प्रीफिक्स जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रीफिक्स, पूर्व लग्न एल्किल को मानते हैं, एल्किल समूह को लिखते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे। साधारण नाम के लिए क्या हो गया फार्मूला, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन, एल्किल का नाम लिखिए और उसमें क्या करिए, एमीन को ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा साधारण। तो कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं,
कुछ उदाहरण यहाँ पे इसके, ठीक है, कुछ उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। एक और पॉइंट छूट रहा है, उसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। कहता है कि यदि एल्किल समूह सेम हो, ठीक है ना, एल्किल समूह हमारे क्या हो, सेम हो, तो वहां पे पूर्व लग्न, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग इसके एल्किल के पहले डाई ट्राई आउट है कि यदि एमीन हमारे क्या हो, एमीन द्वितीयक हो, एमीन हमारे क्या हो, द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो और उसमें उपस्थित जो एल्किल समूह हो, उपस्थित जो आपका एल्किल समूह हो, ठीक ना, उसमें उपस्थित एल्किल समूह क्या हो, समान हो, तो पूर्व लग्न के पहले हम लोग अगर दो है, ठीक ना, पहले डाई किसके लिए, दो के लिए, ट्राई किसके लिए, तीन समूह सेम हो तो, और हमारा टेट्रा अगर समूह हमारे चार सेम हो तो, अगर हमारे आपने लिखा पेंटा, ठीक ना, पेंटा लिखा तो पेंटा अगर आपके वो समूह कौन सा, एल्किल समूह, ठीक ना, क्या हो, समान हो, तो ऐसा पूर्व लग्न के पहले लिखते हैं। क्लियर हो गया। तो ये कुछ हमारे पॉइंट थे इंपॉर्टेंट वाले। एक तो हमारा एल्किल एमीन, फॉर एग्जांपल के लिए नामकरण यहाँ पे देखिए। तो अभी ये जो एल्किल है, ये एल्किल कौन सा है, मेथ एथिल, तो क्या लिख देंगे आप, सिंपली लिख लेंगे एथिल एमीन, क्यों, सिंपल आप नाम लिख लेंगे एथिल एमीन, सही है। यहाँ पे 1 2 3 प्रोपिल, ठीक ना, आपने लिखा प्रोपिल एमीन, ठीक ना, लेकिन आप देखो यहां से ये भी हमारे क्या है, सेम है, तो आइसो आपने लिखा आइसो मीन्स क्या होते हैं, सेम, ठीक ना, आइसो प्रोपिल एमीन। यहां पे आप देखिए टोटल हमारा एक ये क्या है, एथिल है, और ये क्या है हमारा, मेथिल है, तो एथिल मेथिल एमीन आप लिख सकते हैं, एथिल मेथिल एमीन, ठीक है, एथिल मेथिल एमीन आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली जो अभी यहाँ पे ये वाला फार्मूला, यदि एमीन द्वितीयक और तृतीयक हो और उसमें हमारा जो ये एल्किल समूह क्या हो, समान हो, ठीक है ना, अगर दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, यहाँ पे तीन है, ठीक है ना, तो हम लोग इसका नामकरण क्या लिख सकते हैं, ट्राई मेथिल, ठीक ना, ट्राई मेथिल एमीन। क्लियर हो गया, ट्राई मेथिल एमीन हो गया, लिख सकते हैं इतना, सही है, कोई डाउट नहीं है। सिंपल नाम था, सिंपल नेम के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये एमीन है इसमें एक पूर्व लग्न लगाएंगे, वो हमारा पूर्व लग्न कौन सा होना है, एल्किल समूह को यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, पूर्व लग्न है किसका, एमीन का। अब पूर्व लग्न क्या होता है, जो पहले लगता है, तो देखिए एमीन के पहले ये लगा है तो यही हमारा क्या है, पूर्व लग्न हो गया। अगर ये हमारे सेम होते हैं, अगर 2 3 4 5 सारे के सारे सेम, तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का हम लोग यूज करते हैं। तो कॉमन नेम, इजी नेम था, ये नामकरण अच्छे से देख लीजिए, कोई बहुत टफ नहीं है। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका IUPAC नामकरण। ओके, नोट कर लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब इसका हम लोग देखेंगे IUPAC, ठीक ना, IUPAC नामकरण। क्लियर, एमीन का हम लोग पढ़ रहे हैं, IUPAC नामकरण। IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं अल्केन, ठीक ना, अल्केन प्लस एमीन। क्लियर, मैंने लिखा है यहाँ पे अल्केन प्लस
एमीन, ये IUPAC के लिए। ये दोनों वावेल्स हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गैप करते हैं, ठीक ना। अल्केन एमीन हिंदी में लिखेंगे तो ये होता है अल्केनेमीन, ठीक ना। ये देखिए अल्केनेमीन, और यहाँ पे हमारा अल्केन एमीन, तो बात वही हुई, इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही है, अल्केनेमीन लिखा जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और कुछ इसमें नया भी आपको बताऊंगा जो BSc लेवल का होगा, BSc सेकेंड ईयर में आपको बताया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल मैं नोट करके आपको बताता हूँ और इसका नामकरण अल्केन एमीन की तरह, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा आपका, ठीक है ना। तो नोमेनक्लेचर आप देखिए क्या है, अल्केन लिखना है और उसमें आपको एमीन जोड़ना है। तो अभी आप देखिए कार्बन 1 2, तो 2 के लिए कार्बन, 2 कार्बन है तो उसका अल्केन क्या होता है, एथेन होता है, यही ना, एथेन। और उसमें आपको क्या जोड़ना है, एक ही नंबर, इधर से काउंटिंग करोगे तो एक ही नंबर है, तो वो आपका एक 1 एमीन भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अच्छा है, इसको नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसका हमारा नामकरण क्या हो गया, एथेन। ई हमारा गायब हो जा रहा था, ठीक है ना, तो एथेन एमीन, ठीक ना। तो इसका नामकरण हमने लिखा तो क्या आया हमारा, आपके पास आया यहाँ पे एथेने, देख लीजिए अल्केने, तो एथेनेमीन, सही है, क्लियर हुआ ना, एथेनेमीन। अच्छा यहाँ पे 1 2 3, तो क्या हो गया, प्रोपेन 1 एमीन, ठीक ना। तो आपने लिखा यहाँ पे प्रोपेन, ई नहीं रहेगा उसमें, क्या आपको जोड़ना है, एमीन, ठीक ना। तो ये नाम हो गया प्रोपेनेमीन, आपने लिख लिया ऐसे, प्रोपेनेमीन लिखा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, हमारा 1 2 3, तो 3 के लिए क्या, प्रोपेन, तो आपने लिखा प्रोपेन, प्लस 2 नंबर पे एमीन है, प्रोपेन 2, और फिर आपने लिखा एमीन, सही हो गया। यहाँ इस वाले का नोमेनक्लेचर में यहाँ पे करता हूं, देखिए 1 2, ये हमारा, इसके आगे तो कार्बन नहीं ना, ये कार्बन कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक, ये हमारा यहाँ से कार्बन इधर है तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, पूर्व लग्न हो गया। तो पहले देख लेंगे 1 2, ठीक ना, हमारा 1 and 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथेन लिखते हैं, एथेनेमीन, और एन पे क्या है, मेथिल है, तो पहले आप ऐसे लिखेंगे एथेनेमीन, आपने लिख दिया, ठीक ना। इसका नाम केवल 1 2 के लिए यही है ना, तो एथेनेमीन, और एन पे मेथिल है तो आपको लिखना है यहाँ पे एन मेथिल, एन मेथिल एथेनेमीन, सही है। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये बेंजीन है, और हमारा क्या है यहाँ पे, हमारा एमीन है, तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना, बेंजीनेमीन, सही है ना, बेंजीन प्लस एमीन, बेंजीनीमीन। यहाँ पे देखेंगे वही है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेंजीन एमीन, वही, ठीक ना, यही था। और वो H, दोनों H को रिप्लेस किया है किसने, हमारा CH3 ने, तो क्या नाम हो गया, N कामा N डाई, ठीक ना, 2 है तो डाई मेथिल, डाई मेथिल, और वही पुराना वाला बेंजीन, ठीक ना, बेंजीनेमीन, बेंजीन प्लस 1 एमीन, सही है। इसको आईपेक ने ये भी नाम दिया है एनिलीन, ये भी सही माना जाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, किसी किसी बुकों में देता क्या है, अल्केन एमीन की जगह, ठीक ना, इन्होंने जो भी आपको नाम लिखना है, ठीक ना, अल्केन का अल्केनी, और उसके पहले बस क्या जोड़ना है, हमारा एमीनो जोड़ना है, ठीक ना। ये एमीन को एमीनो, अल्केन, तो इसका नोमेनक्लेचर एक ऐसे भी आता है, या, ठीक ना, कह सकते हैं एमीनो अल्केन,
ये भी, ठीक ना, एमिनो अल्केन, ये भी आईयूपीएसी में ही आता है, आईयूपीएसी सिस्टम में ये भी आता है एमिनो अल्केन। तो अगर इसका मुझे नाम लिखना होगा तो क्या है, एथेन है, ठीक ना, एथेन, और ये क्या है हमारा एक नंबर पे क्या था, एमिनो है, यही ना। तो एक आप लिख सकते हो इसका और करके, ये भी नाम आप लिख सकते हो, 1-एमिनो एथेन, ये भी आपका सही है। इस तरह अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या है, प्रोपेन है, ठीक है ना। तो सिंपली एक ही नंबर पे ये भी है, तो और करके मैं लिख देता हूं 1-एमिनो प्रोपेन, ठीक ना, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे 2 एमिनो, ठीक ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे आपका 2 एमिनो, कितने हैं 1 2 3, तो सिंपली लिख लेंगे प्रोपेन। तो ये भी हमारा आईपीएस सिस्टम ने ऐसा दिया हुआ है, एमिनो प्लस अल्केन अगर लिखते हैं तो ये भी हमारा क्या है, आईपीएस सिस्टम है, नोमेनक्लेचर है किसका, एमीन का। क्लियर हो गया। ये आपको बीएससी सेकेंड ईयर में मिलता है, बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक ना, बीएससी सेकेंड ईयर में अलग से पढ़ाया जाता है। ट्वेल्थ के लिए, ट्वेल्थ में बस इतना ही दिया है, वो टॉपिक जो मिलने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर में। तो नामकरण हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स फिनिश होता है, इसके आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इतना।